राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। आज हम अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं जो संक्रांति से स्टार्ट करते हैं और 14 तारीख की 14 तारीख हर 14 तारीख को 14 तारीख की 14 तारीख सुनते हैं और उसमें हरे बंद का चूड़ा होता है। ये हरे बंद का चूड़ा होता है, ब्लाउज भी श्रृंगार का पूरा सामान होता है, दीपक चासो, गणेश जी की पूजा वूजा करो और कहानी सुनो। कहानी सुन के ये जो चूड़ा ब्लाउज भी श्रृंगार का सामान होता है जो अपनी बहन बेटियों को, किसी को ननद को, कोई भी हो अपनी बहन बेटियों को देना चाहिए। और इसी तरह 14 तारीख की 14 तारीख सुनना चाहिए। फिर मकर संक्रांति को ये पूरा हो जाए उस टाइम उद्यापन करना चाहिए। जोड़े को कपड़े देने चाहिए, मतलब जिसको वो देना चूड़ा वगैरह वो उसके पति को भी पूरा पैंट शर्ट के वो जोड़ा देना होता है, जोड़े से कपड़े पहनाए। इसी तरह करते रहे। जैसे आज हम अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। इसमें घी का दीपक जलाया है, गणेश जी की मूर्ति है और ये ब्लाउज पीस वगैरह ये है। इसमें गणेश जी की पूजन करनी चाहिए और फिर कहानी स्टार्ट करनी चाहिए। कहानी में जैसे 5 बेटियां थी, वो अमर सुहाग की कहानी के बारे में जो अभी हम आपको सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनिए। इसमें होता है कि ये कलश रख दिया गणेश जी के सामने, पूजा करो, योग करो। अब कहानी स्टार्ट करो, ये आरती देना। और इस दिन हम कहानी सुन के सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देते हैं। सुनाना। एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थी। 5 बेटियां मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती, दीपक लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती। उनमें से 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जलता रहता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक बहुत कम लौ देता था और जल्द ही बड़ा हो जाता था। एक दिन वो अपनी माँ से आकर कहती है कि चारों का दीपक बहुत अच्छी लौ देता है और बहुत देर तक जलता है, लेकिन मेरा दीपक तो बहुत जल्दी ही बड़ा हो जाता है। फिर माँ ने कहा कि तुम घी बहुत डाला करो। थोड़ा समय बीत गया। ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह किया। उनमें से 4 बेटियों के घर तो बहुत धन धान्य था, पर 5वीं बेटी का पति रोज कमा कर लाता। वो रोज लकड़ी लाता और अपना गुजारा करता। एक दिन उसका पति थोड़ी ही लकड़ी लेके आया और उसने कहा कि आज मुझे बुखार आ गया और इसलिए मुझसे ज़्यादा लकड़ी नहीं काटी गई। वो आराम करता है और उससे दूसरे दिन फिर वो जंगल जाने की तैयारी करता है। वो बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी क्योंकि आपको बुखार है। फिर थोड़ी ही लकड़ियाँ काटते हैं कि उसके पति को फिर बुखार आ जाता है और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। फिर उसे चक्कर आ जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी गोद में अपने पति का सर रखा, जोर जोर से वो रोने लगी और विलाप करने लगी। उसी दौरान उधर से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। वो उसे देखकर कहते हैं कि देखो इसे क्या परेशानी आ गई, आओ इसकी मदद करते हैं। दोनों उसके पास जाकर उसे पूछते हैं कि तुम अपने पति का शव लेकर घर क्यों नहीं जाती, परंतु उसने कहा कि मैं तो यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। भगवान शिव ने कहा, तुम तो वही हो ना जिसका दीपक जल्दी ही बड़ा हो जाता था, परंतु अमर सुहाग की कहानी कभी ध्यान से नहीं सुनी तुमने। वो भगवान शिव के पैरों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि अब से मैं ध्यानपूर्वक कहानी सुनूंगी, कृपा करके मेरे सुहाग को जीवित कर दीजिए। भगवान शिव ने अमृत के छींटे उस पर गिराकर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसका पति उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। उसने कहा कि आपको गहरी नींद नहीं आई थी, आपका दूसरा जन्म हुआ है। और वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाके वो अमर सुहाग का उद्यापन करती है। तब उसने सुहाग का सामान और बर्तन, दिया आदि अपने श्रद्धा अनुसार अपने बहन बेटियों को देती है और एक ब्राह्मण को देती है। और एक दीपक सुहाग का सामान शिव जी को चढ़ाती है। तब उसके धन धान्य से ठाट बाट हो जाते हैं और संतान की भी प्राप्ति होती है। हे महादेव नाथ, जैसा उसने ब्राह्मण की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुनते हैं, मैं सुनाती हूँ।
छोटो मोटो चानण चिट्टो गौरी पूत बिंदाई के बेटो साड़ी को सरबराट दीजो, बांदी को बड़बड़ाट दीजो, पंथ मोकड़ो दीजो, देवर जेठा को जोड़ दीजो, छेज को सही दीजो, पूत पालन दीजो, पोता बुरांदी रावड़ी, दोता बुरांदी खीर, मीठी लगे रावड़ी, खाटी लगे खीर, तपे तपे श्री लपे लपे श्री थाने थांगा तप को पड़ू जो, मन माँ की कहानी खत्ता का पड़ू जो, ताता वंडा लापसी, देसी द्वारका का नाथ, देसी चार भुजंगा नाथ, लपसी तपसी तलाव की पाल पर बैठा तप्यान तप्या को पड़ू जो, मन माँ की कहानी खत्ता का पड़ू जो, बाँव गोडो हिला उलीर बैकुंठ में जाऊंगी। जय हो गणेश जी महाराज की जय। अभी इसे अमर सुहाग की कहानी के बाद में गणेश जी की कहानी कह देते हैं। गणेश जी की कहानी कह के फिर गणेश जी को जिम्मा देते हैं और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं और उसके बाद में किसी भी बहन बेटी को दे देते हैं। अगर आज बहन बेटी कोई हाजिर नहीं है, कोई लेने वाली, तो अपन संकल्प करके भी रख सकते हैं। फिर जब भी कोई बहन बेटी आए, अपना कहीं जाना हो तो उनको दे सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसी तरह ध्यान रखना। और मेरी बहू है, इसको मैं ये बातें सिखा रही हूँ क्योंकि इसको इतना ध्यान नहीं है। ये पहले बैंक में जॉब करती थी, इसको ये पता नहीं है, इसलिए मैं ये बातें बता रही हूँ इसको ऐसे ट्रेंड कर दूँगी मैं सब बातों में। ये भजन में भी इंटरेस्ट है इसको। इसी तरह से आप इसकी कहानी सुन के पूरे 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख को आप ऐसे कहानी सुन सकते हो। हाँ, और लास्ट में ऐसे उद्यापन कर देते हैं जैसे पहले बताया। हाँ, जैसे पहले बताया था। अब उद्यापन ऐसे होता है कि ये 13 हो गए, अपने जैसे नाम नहीं लेते 10 और 2 का, और 13 हो जाती है तो उस 14वें का हो जाता है, मकर संक्रांति को उद्यापन होता है। तो जोड़े से कपड़े देते हैं हम दोनों को, मियाँ बीबी जो भी हो उनको दोनों को जोड़े से कपड़े पहनाते, खाना खिला के कपड़े पहनाते हैं। उस दिन अपनी कहानी संपूर्ण हो जाती है अमर सुहाग की। अब मैं आपको एक अमर सुहाग का छोटा सा गीत सुनाती हूँ। मैया अमर करो सिंदूर सुहागिन वर मांगे, मैया अमर करो सिंदूर सुहागिन अमर मैं अमर रहे मैया अमर करो सिंदूर सुहागिन अमर अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया, अमर रहे मेरे माथे की बिंदिया, मांग वरूं भरपूर सुहागिन वर गे, मैया अमर करो सिंदूर सुहागिन वर मांगे। अमर रहे मेरे हाथों का चूड़िला, अमर रहे मेरे हाथों का चूड़िला, खन खन बजे जरूर सुहागिन वर मांगे, मैया खन खन बजे जरूर सुहागिन अरे मांगे, मैया अमर करो सिंदूर सुहागिन वर मांगे। अमर रहे मेरी गोदी का ललना, अमर रहे मेरी गोदी का ललना, अंगना खेले जरूर सुहागिन वर मांगे, मैया अंगना खेले जरूर सुहागिन वर मांगे, मैया अमर करो सिंदूर सुहागिन वर मांगे। ये सुहागिन का गीत है, ये अमर सुहाग का। जय हो सबको, सभी बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। सभी बहनें हमारा ये गीत वीडियो देखने के लिए पहला आइकन जरूर दबाएं। सूर्य भगवान के अर्घ्य देंगे। जय हो सूर्य भगवान, सूर्यदेव जय हो सूर्यदेव, जय हो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः।